हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों हम पहुंच गए हैं पावागढ़। अभिषेक चश्मिश बोलो अम्बे माता की। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जेडी व्लॉग्स पे। तो आज मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज है 31 दिसंबर यानी कि 2025 का लास्ट दिन और कल है 2026 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं किसी क्लब या पार्टी में नहीं बल्कि माता जी के दरबार में जाने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम सब यानी कि मेरी पूरी फैमिली हम साथ में जाने वाले हैं गुजरात के प्रचलित तीर्थ धामों में से एक पावागढ़ हिल्स पे, जिसके लिए मैं तो तैयार हूँ। बाकी सब तैयार है कि नहीं, चलिए देखते हैं। नीचे आके देखता हूँ कि यहाँ तो अभी तक कोई तैयारी नहीं हुआ है और किचन में दीदी और मम्मी मिलकर रास्ते के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही है। अरे भाई गर्मा गर्म है, पनीर की सब्जी बन के तैयार है रास्ते के लिए। रास्ते के लिए कि हाँ रास्ते के लिए अभी खा के जाना है? नहीं नहीं भाई, रास्ते के लिए तैयार हुआ है ये खाना, अभी खा के नहीं जाना है। मम्मी को भी अभी तैयार होना था इसलिए मुझे पूरी तलने को कहती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं कर्म करने जाता हूँ लेकिन मुझसे कांड क्यों हो जाता है। उसके बाद दीदी मुझे एक चश्मा देती है। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? तेरी दोस्तों कैसा लग रहा है चश्मे में? थोड़ा कमेंट में 200 ग्राम तारीफ कर देना। और तभी मंद कुमार और हमारे बड़े भैया आ जाते हैं जो कि हमेशा गुस्से में रहते हैं। ये बादल भैया और इनके साथ एक और गेस्ट आए हैं। हमारे बड़े मामा आ चुके हैं। बड़े मामा आते तो हैं लेकिन तुरंत ही इन्हें वापस भी जाना पड़ता है क्योंकि दोस्तों बड़े मामा तो आ गए लेकिन अपने लिए कुछ पर्सनल चीज नहीं ले आ पाए। अब क्या नहीं ले आ पाए वो आप समझ जाइए क्योंकि ये अंदर की बात है। हाँ तो ये है अंदर की बात है। फिर उसके बाद हम घर पे आके अपने पेट की आग बुझाते हैं और 2 ऑटो करके हम चल देते हैं बस स्टेशन की ओर क्योंकि हम बस से ही जाने वाले हैं। स्टेशन पे पहुंच के हम सबसे पहले सभी इंडियन की फेवरेट चाय पीते हैं और चाय पीने के थोड़ी देर के बाद ही हमारी बस भी आ जाती है और बस में सवार होकर हम अपनी ट्रिप की शुरुआत करते ही है कि तभी रात के 12 बज जाते हैं और हमारी न्यू ईयर बस में ही हो जाती है। हैप्पी न्यू ईयर। बोलो सुबह केसरी। अब कोई कमेंट में ये मत लिखना कि 2025 में बस में बैठे थे और 2026 में जाके उतरे। अब पावागढ़ पहुंचने में अभी 4 घंटे बाकी थे, इसलिए हम सोचते हैं कि एक छोटी सी नींद मार लेते हैं जिससे सुबह तक शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आंख लगती है वैसे ड्राइवर एक होटल में बस रोक देता है जहाँ पे एक और बार हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं और एक बार फिर से सफर की शुरुआत करते हैं। फाइनली 4:15 बजे हम पावागढ़ पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है। पापा जी तो सर को छोड़ के पूरे शरीर को चादर में लपेट लिए हैं और यहाँ से माता जी का दरबार कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पहुँचने के लिए हमें 1800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। दोस्तों हम पहुँच गए पावागढ़। यहाँ से शुरू हो रही है सीढ़ी 1800 सीढ़ी, गिन के चढ़ना 1800 सीढ़ी। चलिए अब सफर शुरू करते हैं। दोस्तों अभी 5 सीढ़ी भी नहीं चढ़े हैं और सब चाय पीने रुक गए हैं। यहाँ पे चाय का तो अलग ही शौक है। अभी सिर्फ 4 सीढ़ी चढ़ी है और सब चाय पीने रुक गए। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं 1800 सीढ़ियों की चढ़ाई। दोस्तों हम पहुंच गए पावागढ़ में, अभी सीढ़ी पे चढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप ये झोला लेके? क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों, इनको इतना बड़ा सदमा लगा है क्योंकि ये झोला साथ में लेके चढ़ना पड़ा। हमारे मामा गद्दार है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ये दोनों तो साथ में फटाफट ऊपर चढ़ने लगते हैं लेकिन मैं तो मम्मी पापा और दीदी के साथ आराम करते हुए चढ़ता हूँ और बीच बीच में हमें गधे भी ज्वाइन करते हैं। दोस्तों अभी मम्मी पापा को छोड़ के मैं आया ऊपर मंद कुमार और बड़े मामा को ढूंढने और थोड़ा ऊपर चढ़ते ही दोस्तों में मिल गए बड़े मामा और मंद कुमार। इनकी हालत खराब हो चुकी है दोस्तों, ये थैला उठाना। इनकी ये हालत देख के मैं मम्मी से पूछ के ये थैला दुकान पे रखवा देता हूँ। इनका बैग तो छूट गया मेरी बदौलत, लेकिन अब इन्हें पता चल रहा है कि वजन बैग का नहीं इनका पेट का था। दोस्तों अभी थोड़ा ऊपर आए हैं और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं, देखिए। उसके बाद मैं अपने हल्के शरीर का फायदा उठाते हुए अपनी गति बढ़ाता हूँ जिसकी वजह से मैं सबसे आगे और अकेला हो जाता हूँ। और जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ वहाँ से माता जी का दरबार सिर्फ थोड़ा और ऊपर है, तो चलो चलते हैं। तो फाइनली मैं सबसे ऊपर पहुँच जाता हूँ, लेकिन सबसे पहले नहीं क्योंकि मेरे से पहले बादल भैया यहाँ पे डेरा डाल चुके थे और उसके बाद बड़े मामा भी पहुँच जाते हैं। दोस्तों हम तीनों सबसे पहले पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम पहुँचे हैं। सबसे पहले पहुँचे, तीसरा नंबर हम पहुँचे। तीसरे नंबर ये पहुँचे। माउंटेन। उसके बाद हम साथ में बैठ के सबका इंतजार करने लगते हैं और तभी हमारे बीच मुंह से धुआं निकालने वाला कंपटीशन होने लगा। हाँ अब निकला।
तुम निकाला। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। पहले नदी की हालत कुछ ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है। आधा घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली सभी पहुंच ही जाते हैं। कई अरसों के बाद आप पहुंच गए हैं ऊपर। बहुत वर्षों के बाद पहुंचे। अब बारी है नहाने की और नहा के पवित्र होकर हम जाने वाले हैं दर्शन करने। बड़े मामा और मंद कुमार तो यहाँ तालाब में ही उतर जाते हैं। इधर चला मैं उधर चला। और बड़े मामा तो आराम से नहा लेते हैं, लेकिन मंद कुमार की ठंड से फट रही है। दोस्तों यहाँ पे ठंडी बहुत है, बहुत तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन कैसे भी करके ये भी एक डुबकी मार ही लेता है। नहाने को तो मैं भी तालाब में नहा लेता, लेकिन इंट्रोवर्ट हूँ ना, इसलिए मैं बाथरूम में जाके गर्म पानी से नहाता हूँ। अरे चचा थोड़ा साइड। हाँ झुकेगा नहीं। दोस्तों इधर ठंडी तो बहुत है, हालत खराब हो रही है। यहाँ पे तालाब भी है, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और हमें जिस चीज का इंतजार था वो भी आ गए हैं। सूर्य देव सभी के सभी नहा चुके हैं। ये बादल भी नहा चुके हैं, ये बादल भी नहा चुके हैं। ये मंद कुमार इतना तैयार क्यों हो रहा है? पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, जुबान केसरी। चलो मजाक मस्ती साइड में, अभी पूरी श्रद्धा के साथ चलते हैं माता जी के दर्शन करने। लेकिन उसके पहले चप्पल और बैग एक जगह रख के नारियल और फूल ले लेते हैं। यहाँ से भी अभी कुछ नहीं तो 100-150 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो चलो चलते हैं। सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम इस माउंटेन के एकदम टॉप पे आ जाते हैं। और यहाँ से जो व्यू है भाई साहब क्या ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मन तो कर रहा है कि दिन भर बैठ के यहाँ सिर्फ नजारे देखता रहूं। खैर उसके बाद हम मंदिर के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ माता जी के एकदम अच्छे से दर्शन हुए। आप भी घर बैठे दर्शन कर लो और कमेंट में जय माता दी लिख दो। दर्शन करने के बाद हम बाहर आके प्रसाद खाते हैं और ढेर सारी फोटो खिंचाते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं। बोलो अम्बे माता की। नारियल फोड़ के आधा चढ़ाते हैं और आधा घर ले जाते हैं। उसके बाद अपने चप्पल और बैग को लेके हम चल देते हैं नीचे की ओर। लेकिन उसके पहले इंडिया की फेमस चीज चाय पीते हैं। 1 hour later। उतरते वक्त हमें एक पुरानी मंदिर दिखती है जो कि एकदम खंडर हो चुकी होती है। दोस्तों अभी घूमते घूमते किसी अनजान जगह पे आ चुके हैं, जो कि देखने में तो अच्छा लग रहा है फोटो खिंचाने के लिए। तो चलिए थोड़ा फोटो खिंचा लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बुद्ध देव का मंदिर है, लेकिन खंडर क्यों पड़ा हुआ है ये नहीं पता। थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें एक कुआं देखने को मिलता है, जिसे देख के तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पहाड़ पे कुआं और उसमें पानी मुझे हजम नहीं हुआ। क्या आप पावागढ़ में इस जगह पे आए हैं? कौन बताइए। दोस्तों हमें बड़े मामा ने भी ज्वाइन कर लिया है ये। फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे। दोस्तों अभी हम उतर रहे हैं और यहाँ से क्या मस्त व्यू आ रहा है पहाड़ का, आपको दिखाता हूँ। बाकी सीढ़ियाँ चढ़ने में चाहे जितनी परेशानी हो, उतरने में तो मजा आता है। खैर उसके बाद हमने जहाँ थैला लिया था रखवाली के लिए, वहाँ से थैला लेके मैं और बड़े मामा नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरते उतरते हम पूरा पसीने से भीग जाते हैं। दोस्तों हम नीचे पहुँच चुके हैं और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँगा। पाँच वाला भी ये कुकुर। उसके बाद हम आराम से इन पहाड़ों के बीच में बैठ के घर से लाए वो खाना खाते हैं और खाना खा के चल देते हैं बड़ौदा स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ मेरे मामा जी रहते हैं, जो कि कहते हैं कि इतनी दूर आए हो तो हमारे यहाँ भी आ जाओ। तो ये है मेरे मामा जी जो कि हमें लेने आए हैं। तो हम चल देते हैं मामा जी के घर और रास्ते में ही मुझे अनुज मिल जाता है। उसके बाद हम गली काटते काटते पहुँचते हैं मामा जी के घर। ये है मेरी मामी जी और ये है मेरी मौसी जी, जिनसे मम्मी बहुत दिनों के बाद मिल रही है। फिर चाय पानी करके हम वापिस चल देते हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि वापिस हम ट्रेन से ही जाने वाले। स्टेशन पे थोड़ा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है, जिसपे सवार होकर हम चल देते हैं सूरत स्टेशन। स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम एक रिक्शा करके घर जाते हैं। मैं थक गया था इसलिए आगे वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए सॉरी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। राधे राधे।